अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। मैं हूं मोहम्मद अहसन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि पावर और मैजिक ऑफ टेक्निकल्स क्या हैं, किस तरह ये प्ले होते हैं। कुछ रिकैप करते हैं अपनी प्रीवियस वाली जो हमारा सिलसिला चला हुआ है वीडियोस का। फिर देखते हैं हम करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फॉर अपकमिंग मूव। उसके बाद हम कुछ ट्रेड एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने, और उसी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि ये मार्केट बच्चों का खेल नहीं है, और जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन इंडेक्स और स्टॉक की मूव की उसके वाले से भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, जो है कि पावर और जो मैजिक ऑफ टेक्निकल्स क्या हैं, और क्या हमारा प्रीवियसली जो रिकॉर्ड रहा है, जो रिकैप हम उसको कुछ कर लेते हैं, वो सिलसिला हम जोड़ लेते हैं। सो हमने स्टार्ट किया था इस चैनल के ऊपर ही, वो हमने स्टार्ट की थी ये वाली वीडियो से, जो जहाँ पर हमने बॉटम हंटिंग का डिस्कशन की थी कि अब ये हमारा जो लेवल है 39,600 का, ये बॉटम हंटिंग है। यहाँ पर हमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर एंट्री बनानी चाहिए। सो ये थी हमारी ऑलमोस्ट 24 ऑफ जुलाई, तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले वीडियो। इसके बाद जो सिलसिला चला हुआ आ रहा है आप तमाम दोस्तों को बताया, और उसके बाद जो अभी 2 वीक्स अर्लियर जो हमने डिस्कशन की थी वो की थी कि अब आपको वॉच आउट जो लेवल है वो 43,800 का है। यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए। वी पोस्टेड दिस वीडियो ऑन 21 ऑफ अगस्त, और यही चीज़ हमने प्रीवियस वाली तमाम वीडियोस के अंदर भी ये सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। आपको याद होगा कि आपको जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो अलग से भी डिस्कशन की थी कि यहाँ पर 18 अगस्त को हमने डिस्कस किया था कि ये 43,800 और 43,900 पे जहाँ पर मार्केट आ रही है 18 अगस्त को, यहाँ पर जितनी हमारी बाइंग साइड वाले ट्रेड्स हैं उनमें से मैक्सिमम को हमने क्लोज करना है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब बुल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो हमने ये देखा कि एग्जैक्टली 18 अगस्त 18 ऑफ अगस्त को मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया था वो किया था 43,879 का। एग्जैक्टली यहीं पर कॉल दी गई थी, यहाँ से एग्जिट प्लान करना चाहिए। और उसके बाद से अभी हमने देखा है कि मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट नेगेटिव ऑन अ वीकली बेसिस और डेली बेसिस हमें नीचे की तरफ मिल गई है। इसके बाद जो लास्ट वीकली वीडियो थी जिस पे आ रहा था कि जी अब आईएमएफ की किस्त अब जारी होने वाली है तो फिर क्या होगा, उस पर हमने डिस्कशन की थी कि अब आईएमएफ की जो है वो किस्त आप देखोगे कि ये हमने पोस्ट की थी 29 अगस्त को, और हमने इस पर डिस्कशन की थी कि अब आईएमएफ की किस्त की आपको पता चलेगा कि जी $1 बिलियन 1.16 बिलियन डॉलर जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा सा इस वीडियो का थोड़ा सा एक पार्ट सुन लेते हैं। इन द मीन वाइल जो बाउंसेस मिले हैं उसके अंदर अभी हमें सेल अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। हमें अपना प्रॉफिट जो स्पेशली बाय साइड का है उसको बुक करना चाहिए। सेलिंग आपको जब राइजिंग मार्केट हो तो चाहे वो न्यूज की वजह से ही क्यों ना आए, चाहे वो आईएमएफ की न्यूज की वजह से ही क्यों ना आ जाए कि आईएमएफ ट्रांस हमें दे दी है, पीर को हमें पता चलेगा जी हमें मिल गई है, या बाय ट्यूसडे हमें पता चलता है जी मिल गई है, इस बेस के ऊपर कतन हमें बाइंग नहीं करनी है। रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल सी है कि देखो बात ये है कि न्यूज के ऊपर हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, और ये जो मार्केट है ना ये प्राइस इन कर लेती है न्यूज फैक्टर को पहले से, जबकि वो न्यूज फ्लैश होती है हमें न्यूज चैनल के ऊपर। ये जो रैली आपको मिली है आपको क्या लगता है ये इन्हीं न्यूज बेस के ऊपर ही रैली मिली है, या हम यूं कहें कि जो लोग न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको दिखाने के लिए रैली मिली है? बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली ये अपने 200 ईएमए को टच करने के लिए, एक टेस्ट करने के लिए, जो कि बहुत लंबा टाइम हो गया था मार्केट ने अपना जो मीन रिवर्सल है, जो मार्केट अपने एक मीन लेवल के ऊपर आने के लिए वेट कर रही होती है। जब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है मार्केट तो मार्केट कोशिश करती है कि अपना जो मीन लेवल है, जो 200 ईएमए का मीन लेवल था, एटलीस्ट उसको कैच आउट करे। यहां पर आकर फोमो आता है, लोग बोलते बस गई मार्केट, हो हमने तो बाय नहीं किया था, हमने तो यहां पर भी बाय नहीं किया, हमने ब्रेकआउट पे भी बाय नहीं किया, अब हम यहां पर बाय कर लेते हैं। अब मार्केट गई 43, अब तो फिर मार्केट में आवाज आना शुरू हो जाती है कि जी अब 46,000, 52,000 और 48,000 अब मार्केट जा रही है। और मैं बहुत सारे
एनालिस्ट बोलते हैं जी अब हम आपको लेवल नहीं बता सकते मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। भाई कैसे अभी जा सकती है, अभी नहीं जाती। ये मीन रिवर्जन के लिए मार्केट ऊपर गई थी, अपने EMA 200 को टेस्ट करने के लिए मार्केट गई थी ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को माल दे दिया जाए। और यही बात हमने पिछली वाली वीकली वीडियो के अंदर भी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर क्यों सेलिंग आएगी, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम लास्ट वीकली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेफ साइड हैं, या वो हमारे फॉलोवर जिन्होंने टाइमली एंट्री की है और टाइमली एग्जिट किया है, तो ये रैली उन्होंने 4000 पॉइंट की अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर ली है। अपने तकरीबन 10 से 11% मार्केट ऊपर की गई। आपने देखा कि हमने डिस्कशन ये की थी कि ये लेवल बेसिकली सेलिंग का है, और चाहे IMF की अच्छी न्यूज़ ही आपको क्यों ना मिल जाए। आपको याद होगा आज से 2 हफ्ता पहले, चूँकि लास्ट वीकली वीडियो को हम नहीं बना सके थे, बेसिकली संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उसके अंदर ही बिजी थे। हमने उससे जो सेकंड लास्ट वीक था उसके अंदर ये डिस्कशन काफ़ी डिटेल में की थी। अब आपको पता चलेगा जी IMF पैसे दे रहा है, अब जी बाय कर लो, अब पाकिस्तान की मैशत बहुत अच्छी हो रही है जी। आपको पता चला है कि जी इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज आए हैं, तो बस जी अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। आपको वो आवाज़ आ रही है कि जी कतर से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में जी। सऊदी अरब जो है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तो क्या हम इन न्यूज़ बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे? ना जी ना, हम तो इस पे नहीं करते। हमने प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको कोशिश की समझाने की। जब हर तरफ कोराम था कि भाई $250 हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, पेट्रोल ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, उस वक्त 39,600 का वो लेवल जो आज से 4 महीने पहले डिस्कस किया था, जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो लेवल आया, वहीं पर ही बताया ये होगी बॉटम हंटिंग, यहाँ पर होगी बाय, यहाँ पर हमने करना है बाय, यहाँ पर होगी बॉटम हंटिंग। यहाँ पर हम चाहे न्यूज़ गंदी ही क्यों नहीं हो जाए, हम टेक्निकल के ऊपर काम कर रहे हैं, टेक्निकल बता रहे हैं कि यहाँ से बाउंस आना है, चाहे जितनी गंदी न्यूज़ क्यों ना आ जाए। और फिर जब यहाँ से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, IMF आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ना भाई ना, ये है वॉच आउट लेवल 43,800। यहाँ पर सेलिंग का काम है, यहाँ पर बाइंग का काम, यहाँ पे फोमो का काम नहीं है। हाँ, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर है चाल, वो मैं अपना जो इसी वीडियो का एक पॉइंट मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक मूव। उसके अंदर मैं कुछ आपको मिसालें देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपने अभी स्टॉक की सिलेक्शन भी करनी है। चेरी पिकिंग जो आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले हमने कुछ वीकली वीडियो के ऊपर एक वीक के ऊपर हमने डिस्कशन की थी चेरी पिकिंग की, और वो कुछ उसी सिलसिले को हम वापस आगे बढ़ाएंगे। बट हुआ क्या, आपने ये देखा कि जहाँ से 43,800 और 900 के करीब का टॉप लगता है, और वहीं से ही मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट नीचे आ गई। जो लेवल डिस्कस किया था इस वीकली वीडियो के अंदर, इनिशियल बताया था कि 42,232 से के करीब से एक इनिशियल बाउंस आएगा, बट वो सेल ऑफ हो जाएगा, वो न्यूज़ बेस के ऊपर होगा, वो सेल ऑफ हो जाएगा। हम बेसिकली वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, वो हम कर रहे थे 41,212 का KC 100 इंडेक्स के अंदर। और इसी वीकली वीडियो के अंदर भी जो KC ऑल शेयर का जो आपको लेवल बताया था, वो आपको ये वाला डिस्कस किया था, 28,600 के करीब का लेवल है, यहाँ तक एटलीस्ट KC ऑल शेयर को आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट अभी करंटली कहाँ पर है। पहले ऑल शेयर को देख लेते हैं, फिर KC 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देखो कि यहीं पर ही जो KC ऑल शेयर का जो बॉटम लगाया ना जी, वो कौन सा लेवल लगाया, यहाँ पर जब था जहाँ पर सेलिंग थी, एग्जैक्टली बताया था ये सेल हो जाएगा, सेल ऑफ हो जाएगा। कहाँ तक एटलीस्ट इंडेक्स आएगा, मैं लास्ट वीकली वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो लेवल नहीं आया था, इस वीक वो लेवल आ गया। वो कौन सा लेवल था जी, 28,600 का लेवल। तो आपको दिखेगा 649 के करीब का, यानी तकरीबन 650 के करीब का इंडेक्स ने यहाँ पे बॉटम लगाया। अब यहाँ से कुछ ऐसी इंडिकेशंस और कुछ और नेक्स्ट मूव के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने डिस्कस किया था KC ऑल शेयर को एटलीस्ट 28,600 के करीब तक आना चाहिए, वहाँ तक का वेट करना चाहिए। अब वो लेवल आ गया KC ऑल शेयर के अंदर, बट KC 100 इंडेक्स के अंदर अभी तक जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे
जो कि 41,000 और 41,200 के करीब का लेवल है, वो अभी तक नहीं आया। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये तो हो गया पूरा पीछे रिकैप, और ये आपको समझ में आया व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज द मैजिक ऑफ टेक्निकल्स, कि टेक्निकल कितना स्ट्रांगली प्ले करते हैं। ये न्यूज़ बेस के ऊपर जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं। आपको मैंने वर्ड बोले थे पिछली दफ़ा भी कि IMF की किस्त की इजरा की न्यूज़ ही क्यों ना आ जाए, कतन 2 दफ़ा वर्ड यूज़ किया था कि कतन हमने बाइंग नहीं करनी, बल्कि वो जो बाउंस मिलेगा ना, वो जो न्यूज़ के बाद पहले नीचे आएगी मार्केट 42,200 के करीब, वहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा इस न्यूज़ बेस के ऊपर। आपने देखा 43,000 तक का ऊपर का बाउंस मिला, बट क्या हुआ, वो अल्टीमेट क्या हुआ आपने देखा? उसी दिन अपने हाई से मार्केट हाई कहां तक गई थी? 43,000। क्लोज कहां पे हुई है? 42,200 के अराउंड में। तकरीबन अपना मार्केट ने अपने हाई से 800 पॉइंट के करीब गिराए थे। न्यूज बेस के ऊपर बाउंस जरूर आया, बट अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट वो सेल ऑफ हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बॉटम के पास अपनी कोशिश की हंटिंग करने की 39,600, और इस रैली का, इस स्विंग का जो एक टॉप बनता था 43,800 और 900 के करीब का, हम उस पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और उसके बाद ही आप देखोगे कि एक हमें तकरीबन 2,000 पॉइंट की ऑन अ वीकली बेसिस भी आप देखो तो लगातार 3 वीक इस हाई लगाने के बाद लगातार 3 वीक मार्केट नीचे ही आई है। पहला वीक तकरीबन 680 पॉइंट मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग की थी, फिर तकरीबन 300 पॉइंट, और ये वाला वीक जो है तकरीबन 360 पॉइंट मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट जो 4,000 की रैली थी उसमें से आधा तो मार्केट ले चुकी है वापस 2,000 पॉइंट। तो टाइमली अगर हमने एंट्री की है, टाइमली आपने एग्जिट की, देखें मार्केट में एंट्री तो हर एक बंदा बना लेता है। आपको के पास गुर नहीं होना चाहिए। आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो एंट्री तो आप किसी भी वक्त किसी भी स्टॉक में बना लेते हो, बट स्टॉक की सिलेक्शन करना, फिर उसके लेवल को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर एंट्री करना, और फिर एक खास लेवल पर आकर अपना एग्जिट प्लान करना, असल काम ये है। कितने ही लोग होते हैं जो मार्केट में एग्जिट कॉल देते हैं, एंट्री कॉल पूरी दुनिया दे रही होती है। टाइमली लेवल पर एंट्री करना और टाइमली लेवल के ऊपर एग्जिट करना, ये है कमाल। फरारी जो कंपनी बनाती है ना, तो अगर उसने मिसाल के तौर पर जो है ना वो 50 करोड़ की गाड़ी बना ली है, तो उसको प्रॉफिट तो ना हुआ ना। वो गाड़ी अगर शोरूम पे खड़ी हुई है, प्रॉफिट कब होता है कंपनी को? जबकि वो कंपनी अपना माल बेचती है। वो फरारी जब बिकेगी ना, और उसकी लागत अगर 30 करोड़ की आई थी और 50 करोड़ की बिकी, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये होता है रियलाइज प्रॉफिट। ये होता है रियलाइज प्रॉफिट। ये नहीं होता कि बस हम वो जो है ना कंप्यूटर में हमें दिख रहा है और हमें जो है ना वो ब्रोकर बता रहा है कि आपका इतना प्रॉफिट हो गया, और फिर आपने अगर टाइमली एग्जिट नहीं किया था तो वो सारा प्रॉफिट तो प्रॉफिट, और आपको आपने बाद में देखा कि जी टोटल लॉस के ऊपर आ गए। ये टाइमली एंट्री और एग्जिट करना ये होता है, ये बच्चों का काम नहीं है। और अब ये वाली जो मार्केट है ना, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा और आपको एक ही वक्त में दिखाऊंगा अभी कुछ एग्जाम्पल से भी, कि एक ही वक्त में हम कुछ स्टॉक के अंदर हम बाइंग की एंट्री कर रहे होते हैं और एक लेवल के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और एट द सेम टाइम इंडेक्स के कतई नजर एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक के अंदर हम शॉर्ट की एंट्री कर रहे होते हैं या सेल की एंट्री कर रहे होते हैं, और बाद में जाकर उसका नीचे जाकर प्रॉफिट बुक करते हैं। उसकी कुछ मैं मिसालें भी बताऊंगा। ये है असल मुश्किल वाली मार्केट, जिसके अंदर आपकी स्टॉक की सिलेक्शन, आपकी लेवल की सिलेक्शन, आपकी एंट्री लेवल की डिसीजन, और कितने परसेंटेज आपने लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, और फिर एग्जिट आपने काम प्लान करना है, वो आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बल्कि अभी कुछ दे देता हूँ, ताकि बात जब मैं आगे समझाऊंगा तो वो समझना आसान हो जाए। आप देखो कि मिसाल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें से एक पहले PIOC ले लेते हैं। लुक एट द डेट 22 यह है अगस्त, 22 अगस्त को हमारी एंट्री थी 64 के ऊपर, हमने बाय किया था, 1 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लिया था। 1 सितंबर को लेवल हमने डिस्कस किया था, पहले लेवल दिया था कि 64 पर अगर हम एंट्री करेंगे तो 72 तक 72 तक हम इसको होल्ड करेंगे PIOC को। 72 जब आया अब होगा, यहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया 1 सितंबर को, और यहां पर ही प्रॉफिट बुक करके यहीं पर ही हमने शॉर्ट कर दिया। 72 के ऊपर ही 73.30 का हमने स्टॉप लॉस लिया था, और इसका इनिशियल लेवल क्या था जी? इनिशियल हमारा जो बुकिंग शॉर्ट का बुकिंग लेवल था वो था 66 रुपए 50 पैसे।
यानी हमने 64 पे बाय किया 22 अगस्त को, 72 पे सेल किया 1 सितंबर को, 72 पे शॉर्ट किया 1 सितंबर को, 66-50 पे का लेवल हमारा था कि हमने इसके अंदर अपना शॉर्ट का प्रॉफिट बुक करना है। लेट्स सी पीयूसी ने ट्रेड किस तरह किया। अगेन लुक एट द डेट 22 अगस्त। 22 अगस्त कहाँ आती है जी? 19 ये आ गई 22 अगस्त। 22 अगस्त को कॉल दी थी ये वाले दिन 22 अगस्त, जिस दिन नेगेटिव है, और इसका लो क्या लगता है आप एग्जैक्टली देखो, यहां पर आप देखोगे लो आपको दिख जाएगा। 22 अगस्त का इसका लो है 63.60 का, ठीक है। हमारी एंट्री किस लेवल के ऊपर है 22 अगस्त को? 64, जहां पर नेगेटिव मार्केट है, ये तकरीबन 2.5% नीचे आया है पीआईओसी। 64 के लेवल पर एग्जैक्टली यहां पर एंट्री है, और फिर 1 अगस्त को हमारी एग्जिट कहां पर है जी? 72 के ऊपर है। 1 सितंबर को ये आता है, इसका हाई क्या लगता है जी? 72.43, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर हमारा अपना प्रॉफिट बुक है। 64 पे बाय किया, 72 पे सेल किया, 8 रुपए का प्रॉफिट लिया, अल्लाह खैर सल्ला। फिर 72 के ऊपर शॉर्ट किया, और फिर हमने जो 2 सितंबर को डिस्कस किया, इसका हमारा क्या है जी? हमारा है 66.50 का लेवल कवर का। उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 66 रुपये का ही लो लगता है। कब लगता है जी? 6 सितंबर को। यहीं पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहीं से ही फिर ये वापस से बाउंस ले लेता है। तो मल्टीपल ट्रेड हो रही हैं एक ही स्टॉक के अंदर, कि पहले 8 रुपए ऊपर कमाए, फिर 8 रुपए से नीचे गिर के हमारा आप लगा लो 66 और 72 का, तकरीबन फिर 8 रुपए वापस से नीचे प्रॉफिट कमाया, बल्कि 6 रुपए हमने पैसे नीचे प्रॉफिट कमाया, नीचे ऊपर जाते हुए 8 रुपए प्रॉफिट, नीचे आते हुए फिर वापस से 6 रुपए प्रॉफिट। तो आपको ये मल्टीपल ट्रेड समझ में आएंगे, और आगे मैं आपको कुछ और मिसाल भी देता हूँ। टॉम सेल है, 8 अगस्त को हमारा बाय था, 8 अगस्त का डेट है, हमारे करंट रेट के ऊपर 40% हमने एंट्री की थी, और उस वक्त जो टारगेट बताया था कि शॉर्ट टर्म में तो 22 रुपये 88 पैसे तो फौरन ही आता है, और जो हमारा इस स्विंग का जो टारगेट है वो है 24 रुपये और 52 पैसे। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है जी। 8 अगस्त को हमने बाय किया है जी, यहाँ पर हमारा बाइंग है। 8 अगस्त को हमने बाय किया, ये तकरीबन 21 रुपये के करीब है, 21.5 22 रुपये के करीब। टारगेट क्या था जी? टारगेट था इसका जी 24 रुपये और 52 पैसे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसका हाई, इस पूरे स्विंग का हाई क्या लगा? सबसे हाईएस्ट लेवल क्या था? हाई लगता है 24 रुपये और 75 पैसे, 24 रुपये 52 पैसे। हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। आज कहां पर है? वापस से 21 रुपये और 30 पैसे के ऊपर है। यहां पर एग्जैक्टली जब एंट्री अपने लेवल पर हुई, एग्जिट अपने लेवल के ऊपर हुआ, यहीं तक का इसका स्विंग बनता था, इससे ऊपर अभी ये जा नहीं सकता। तो अब क्या मिला? अगर आपने 24 रुपये और कितने पैसे जी? 24 रुपये 52 पैसे, 24 रुपये 52, 24.5 रुपये पे आपने एग्जिट अपना ले लिया, तो उसके बाद से अब ये कहां पर मौजूद है जी? आपको उससे तकरीबन 14% से ज्यादा के लेवल के ऊपर आपको माइनस में मिल रहा है। 24.5 की जगह अब 21 रुपए के करीब ये मिलता है। लेट्स सी। अच्छा जी, जब वो लेवल भी आ गया 17 अगस्त को, यही आया था 17 अगस्त को ये लेवल आया, 16-17 अगस्त के बाद, तो वहीं पर मैंने बताया कि ये TP2 हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्विंग का जो 24 रुपये 52 पैसे थे, ये अचीव हो चुकी है। सो हम इसका प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अब आप एक और चीज़ मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। पहले आप ये देख लो, ASC अलशहीर, यहाँ पर हमने 9 रुपये 17 अगस्त को बाइंग कॉल थी, 9 रुपये 10 पैसे के करीब हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 8 रुपये 82 पैसे से नीचे का होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और TP हमने जो दी थी वो दोस्तों को पता है वो उसकी क्या TP है। 17 अगस्त को बाइंग है किसी जी ASC की, 17 अगस्त ये आ रही है। 16-17 अगस्त को ये ऊपर मौजूद है 9 रुपये और 85 पैसे के करीब। मैं बोल रहा हूँ अभी ये पहले नीचे आएगा, अभी ऊपर नहीं जाता, पहले ये आएगा 9 रुपये के करीब। ये आया 9 रुपये पे, कब आया जी? एंड ऑफ अगस्त में जाकर आया। बाइंग कॉल थी 17 अगस्त की कि यहाँ से पहले नीचे आना है, पहले 9 रुपए के पास ये आएगा, यहाँ पर एंट्री करो और उसके बाद इसके अंदर मूव आएगी। आप देखो यहीं से ही 9 रुपए के पास आता है, 5-6 दिन के अंदर ही ये 18-19% आराम से हमें ये गेन दे देता है। हालांकि अगस्त में आपने देखा कि मार्केट जब 43,800 पे गई तो मैंने क्या कहा कि वहां पर एग्जिट करना है ना, हमने ये डिस्कस किया ना 43,800 पे सबसे एग्जिट करना है। लेकिन एट द सेम टाइम यहीं पर ही जब 16-17 अगस्त को ही
ये मौजूद है मार्केट अपने टॉप के पास, वहीं पर ही हम ASC पे ही बाय की कॉल दे रहे हैं जब 9 रुपए 10 पैसे के पास बाय होगा। तो सेम टाइम के ऊपर वो कुछ स्टॉक के अंदर एंट्री भी हो रही है बाइंग साइड की, कुछ के अंदर जहां पर हमने डिस्कस किया, मिसाल के तौर पर 26 अगस्त है, 26 अगस्त NML के अंदर शॉर्ट की कॉल है, 80 रुपए और 82 रुपए पे हमारा शॉर्ट है, 80 से 82 रुपए के इन बिटवीन। स्टॉप लॉस 83.50 का है, यानी 1-1.5 रुपए 2 रुपए के ऊपर, और TP क्या है 72 रुपए 50 पैसे के करीब। लेट्स सी ये कौन सी डेट है जी, 26 अगस्त। 26 अगस्त को ये कहां पर है, 24, ये आया 26 अगस्त। 26 अगस्त को इसका हाई क्या है जी, 81.99, यानी 80 और 82 का हाई तक है। 80 से 82 का हमारा शॉर्ट होगा, 80 से 82 के करीब भी शॉर्ट होता है, उससे नीचे आप करते हो 78 पे भी नीचे इवन कर लेते हो, चूंकि स्टॉप लॉस जितना नीचे करोगे उतना स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। बट क्या वो 73 के ऊपर 83 के ऊपर गया, नो। अब कहां पर आया, पहले 72 पे आया। तो अगर आप यहां से भी शॉर्ट करते हो, चलो आप टॉप पे भी नहीं करते, हम यहां से नीचे 80 से लगा लेते हैं, 80 पे भी शॉर्ट करते हो तो 12% आपको ये मिल जाता है। ये हुई हमारी ये शॉर्ट की अपनी ट्रेड। इस तरह आप देखो 10 अगस्त को TPLP 20.5 और 21 रुपए के ऊपर शॉर्ट होता है। देख लेते हैं एग्जैक्टली इसका हाई क्या लगता है, यही 21 रुपए के करीब आता है, और वहां से अब जब मौजूद है तकरीबन 18 रुपए के ऊपर। 21 पे भी शॉर्ट करते हो, 18 पे भी करते हो, 18% यहाँ से आपको आराम से मिल जाता है। GHNI 12 अगस्त 165 170 पे शॉर्ट है, इनिशियल TP क्या है 153। लेट्स सी 12 अगस्त को हमने ये किया था, 16 अगस्त को हमने कहा था कि यहाँ पर ये TP आती है, तो हमने देखते हैं एग्जैक्टली इसका हाई क्या बनता है, 165.90 का एग्जैक्ट वो हाई बनता है। उसके बाद ये कहाँ पर आता है, पहले ये आ जाता है 22 अगस्त को ये आ जाता है। एग्जैक्टली इसका आप लो देखो क्या है, ये है 153 का एग्जैक्ट लो मारता है, फिर बाउंस लेता है, और इसका एक और जो TP है वो वहां पर हमने ग्रुप के अंदर डिस्कशन की हुई है। तो अगर आप 165 पे भी शॉर्ट करते हो, आप अभी करंट लेवल के भी लेते हो, 9 से 10% आपको इस ट्रेड के अंदर गेन मिल जाता है। सिनर्जी 2 अगस्त को हमने बाय किया था 4 रुपए 66 पैसे के ऊपर। फिर 18 अगस्त को ये अपने लेवल पर आया कि मैंने कहा कि ये वैसे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रखो, लेकिन उसको फिर 6-8 महीने से पहले ये ऊपर हिलता नहीं है, ट्रेड करनी है तो अब हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। 18 अगस्त को 2 अगस्त को बाय किया सिनर्जी, 18 अगस्त को हमने प्रॉफिट बुक किया। 2 अगस्त कहाँ इसका लो लगता है, एग्जैक्टली 4.66 के ऊपर ही अपना लो है, एग्जैक्ट इस बॉटम के ऊपर बाय किया। फिर 18 अगस्त को हाई क्या बनाता है जी, चलो लेट्स सी। 18 अगस्त को हाई बनता है 5.98 का, यहां से आपने बाय किया, 28% गेन मिला। आज क्या मौजूद है, उसी में बताया था कि ये वापस एक दफा आएगा, अपना हाई लगाने के बाद 5.95 और 98 के करीब का हाई लगाएगा, फिर यहीं से 18 अगस्त के बाद से ये रिवर्स होकर वापस से आपको मिल जाएगा 5 रुपए और 5 रुपए 15 पैसे। आज कहाँ मौजूद है, आप देखोगे 5 रुपए और 5 रुपए, बल्कि क्लोजिंग भी 5 रुपए 15 पैसे के ऊपर हुई है। 5 रुपए और 5 रुपए 15 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है। एग्जैक्टली अगर आपने ये यहां से एग्जैक्ट लेवल के ऊपर एंट्री की 4.66 के ऊपर, आप एग्जैक्ट लेवल के ऊपर आपने एग्जिट अपना प्लान किया, 27-28% वहां से मिल गया, वहां से आपको वापस से ये डाउन मिल जाता है 14% के नीचे। तो ये है लेवल पर एंट्री, ये है लेवल पर एग्जिट। 18 ये कौन सी डेट है, 18 मई को बॉटम हंटिंग किस तरह होती है। बॉटम हंटिंग 18 मई 16 मई को यहां पर आया, 18 मई को यहां पर हमने यहां पर बाय किया। अब जो अब यहां से मैं अपना एक और पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स और स्टॉक मूव जो होती है ना, वो कुछ मैं अब आपको यहां से समझाने की कोशिश करूंगा कुछ एग्जाम्पल देके। यहां पर अभी मैं बता रहा था कि एग्जैक्टली बॉटम क्या लगता है, यही 80 रुपए का। उसके बाद अभी ये मौजूद है 100 रुपए के करीब, तो ये बॉटम है। अगर आप बॉटम हंटिंग करते हो तो अब आपको वेट ज्यादा करना पड़ेगा। यहीं पर ही जिन दोस्तों ने पुरानी वीडियो अगर देखी हो 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक अगर मिल जाती है, नहीं तो आप सर्च कर लेना 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक मूव जो है ना, वो अगर आप मिल जाती है वीडियो, यहाँ पर भी मुझे याद नहीं आ रहा, आप स्टॉक वाला के नाम से 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक मूव जो है ना वो सर्च कर लेना। वो अगर आपको मिल जाती है ना तो वो आप पुरानी वाली वीडियो देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सर्च कर लीजिएगा तो शायद आपको ये वाली वीडियो 5 स्टेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट, ये वाली आप वीडियो देख लोगे तो अब आपको अगली बात समझ में आएगी कि बॉटम हंटिंग में क्या फर्क होगा और ये कौन से लेवल के अंदर मौजूद है। अब मुझे लगता है ये स्टेज 1 या स्टेज 5 के अंदर मौजूद है।
اب جو ٹریڈر ہوگا نا وہ کس طرح انٹری یہاں پر پلان کرے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ بیسیکلی اسٹیج 1 یا اسٹیج 5 کے اندر موجود ہے. اس اسٹریٹجی کو میں پچھلے اس والی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں, آپ وہیں پر ہی دیکھ لینا. یہاں پر اصل ٹریڈنگ کے اندر جو تیز موو بنے گی نا, اس کو آپ نے واچ آؤٹ کے اندر رکھنا ہے. 110 روپے 111 روپے سے اوپر جب یہ بریک آؤٹ سبمٹ کرے گا تو پھر 134 تک بہت تیزی کے ساتھ 130 134 بہت تیز موو کرے گا. یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ابھی یہ کیا کر رہا ہے, اب آپ دیکھو یہ آپ کو دکھے گا کہ یہ یہاں سے کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے. نومبر 2021 سے لے کر آج سپٹمبر 2022 ہو گیا. یہ خاص 80 روپے سے لے کر 108 109 روپے کے قریب کا یہ جو بینڈ وتھ ہے نا, اسی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے. باٹم پہ آتا ہے, باؤنس ملتا ہے, ٹاپ پہ جاتا ہے, سیل ہوتا ہے, پھر باٹم پہ آتا ہے, باؤنس ملتا ہے, پھر ٹاپ پہ آتا ہے, پھر سیل ہوتا ہے, پھر باٹم پہ آتا ہے, یہاں پر بائی ہوتا ہے, پھر یہ ٹاپ کے پاس اب قریب گھوم رہا ہے. اب کیا ہے, یہ چونکہ اسٹیج 1 یا اسٹیج 5 کے اندر ہوگا نا, جو جب بھی اس کے اندر بریک آؤٹ ہوگا, اس کو نظر پہ رکھنا, جب بھی اس کے اندر بریک آؤٹ ہوگا یہ تو باٹم پہ کرو. یہ دیکھو یہ ہے بیچ کے اندر, یہ نہ بالکل باٹم کے پاس ہے کہ ہم بولیں کہ اب بائی کرو, نہ بالکل ٹاپ کے اوپر ہے کہ ہم بولیں اب سیل کر دو. یہ ہے بیچ کے اندر اس لیول کے اوپر. تو اب آپ اس کو نظر رکھنی پڑے گی. یہ تو یہاں پر اپنا پروفٹ بک کر کے نکلو 106 110 کے قریب, اور جیسے ہی بریک آؤٹ لگے تو فوراً جا کر انٹری کرو. یا جن لوگوں نے نیچے باٹم یہاں پر انٹنگ نہیں کی تھی نا, جن نے بائی نہیں کیا تھا, چونکہ یہاں پر دیکھو یہ بہت لمبا ٹائم لگا دیا اس نے, آپ لے کر بیٹھے ہوا, آپ بولو کہ پتہ نہیں کب چلے گا. مئی سے لے کر آج سپٹمبر ہو گیا اور ابھی تک یہ ایسی خاص رینج کے اندر چل رہا ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ویٹ کرنا ہے بریک آؤٹ کا جو نئی انٹری والے ہیں. لیکن اسی کے کچھ اور مثالیں ہیں جن کے اندر سیم ٹائم یہاں پر ہم بریک آؤٹ کے وقت انٹری کا ویٹ کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو سیم ٹائم کے اوپر ہل ہی نہیں رہے. ابھی آپ نے مثال کے طور پر دیکھا نا, اے سی کیا ہوا, اے سی ہلا نا, یہ ایگزیکٹلی 9 روپے سے ہی اٹھ کے اوپر بھاگا ہے, فوراً 10.5 روپے کے اوپر پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو اپنے کریٹیکل ریزسٹنس کے اوپر موجود ہیں. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ کریٹیکل ریزسٹنس 71 72 کے قریب کے اس کی ریزسٹنس ہے. یہاں پر آپ بائی نہیں کرو گے اس کے اندر. یہاں پر 64 پہ بائی ہوا تھا جب نیگیٹو تھا, چونکہ یہاں پر بریک آؤٹ کے بعد ری ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر بائی نہیں ہوگا. یہاں پر شارٹ تو ہو سکتا ہے, سیل تو ہو سکتا ہے, بائی نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھ لو سی ایس سی آپ دیکھو کہ ایگزیکٹلی ایک چینل بنایا, یہ اس کا ایک چینل تھا, یہ باٹم لگایا, یہاں پہ کنسولیڈیٹ ہوا, تیزی کے ساتھ موو کیا, بریک آؤٹ ری ٹیسٹنگ کے بعد یہ کہاں تک جا سکتا تھا جی, ایگزیکٹلی یہ جا سکتا ہے 120 اور 122 کے قریب کے 23 کے قریب تک کے لیول کے لیے. یہاں پر اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پر آ کر زبردست تگڑے والیوم لگ رہے ہیں اور کینڈل ریورسل کی بن رہی ہے, تو یہاں پر اپنا پروفٹ بک کرو گے. اسی طرح آپ کو مثالیں ملیں گی بہت ساری, جو جس طرح یہ ڈال ہے, ڈال کا یہ ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس آ رہی ہے, یہ ہاریزونٹل ریزسٹنس آ رہی ہے. سمپل سا میں یہ بتاؤں کہ یہ یہاں پر یہ 24 روپے کے قریب یہ سیلنگ ایریا ہے اس کا. تو اگر ہم نے بائی بھی کوئی اٹیمپٹ کرنی ہے نا, تو وہ اس طرح کے اسٹاک پہ نہیں کرنی ہے ابھی, چونکہ ایک ریلی لے چکا ہے. ریلی بھی کس طرح لے چکا ہے, جو ریلی کا جو اس کے باٹم کا جو ایک ٹارگیٹ بنتا تھا, وہ اپنا ٹارگیٹ آپ دیکھو ایگزیکٹلی میٹ کر رہا ہے. 24 روپے کا ٹارگیٹ تھا, وہ پورا ہو چکا ہے. بائی یہاں پر تھا, اب بائی نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کو یہ کچھ مثالیں دی, لیکن کچھ مثالوں کے اندر ہم بائنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی دیکھو ٹی آر جی کا تھا, یہ کنسولیڈیشن باکس ہے, بریک آؤٹ, یہ والی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی. اب یہ ہوئی ری ٹیسٹنگ کے بعد یہاں سے باؤنس, والیومیٹرک بیسس پہ یہاں پر بائنگ آئی ہے. تو آپ کو دکھ رہا ہے یہ یہاں پر جب ڈاؤن آیا نا, یہ 90 کے قریب 2-3 روپے اوپر نیچے, یہ تھا اس کا بائنگ کا لیول. چونکہ بریک آؤٹ کے بعد یہ ری ٹیسٹنگ اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے. تو بائنگ بھی کرنی ہے نا, تو ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کری. یہ ہے اب بچوں کا کھیل نہیں ہے. جن لوگوں نے تیز ریلی کے اندر, بلش ریلی کے اندر کمایا نا, تو ہر ایک بندہ گرو ہو گیا کہ جی مجھے تو آتا ہے, جس اسٹاک پہ میں ہاتھ رکھوں چلتا ہے جی, مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اب یہ وہ والی مارکیٹ نہیں ہے, یہ وہ والی مارکیٹ نہیں ہے. یہ جو ٹیسٹ پلیئر ہوتا ہے نا, جو موقع کے اوپر چوکا مارتا ہے, ہر وقت ٹریڈنگ نہیں کرتا, یہ وہ والی مارکیٹ ایکسٹینسو لی ٹریڈ کرنے والی مارکیٹ نہیں ہے, ہر روز ٹریڈ کرنے والی مارکیٹ نہیں ہے. بڑا ابھی میں نے آپ کو مثال دی سینرجی کی. کیا ہوا کہ یہاں پر بیچنے کے بعد یہ $5
5 रुपए 15 पैसे पे वेट करते रहे, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते बाद जाकर ये लेवल पर आता है। ये बड़ी टेस्ट क्रिकेट अभी चलेगी, ये T20 वाली मार्केट नहीं है। T20 में जिसने शायद अफरीदी की तरह छक्का मार लिया वो मार लिया। अब ये वो वाली मार्केट नहीं है कि आप किसी भी वक्त किसी भी लेवल पे या तो इंडेक्स को देखकर आप सेल कर दो, ऐसा नहीं है। हर एक स्टॉक का एक मूव देखकर अब आपको करना पड़ेगा, और बात वहीं आएगी, लर्न बिफोर यू अर्न। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप मार्केट ऊपर जाए जब भी लॉस कर रहे होगे, मार्केट नीचे आए जब भी आप लॉस करोगे, कभी भी आप कमा नहीं सकोगे। क्योंकि आपको याद है ना मेरी थ्योरी, 5 + 5 = क्या होता है जी, 90, याद है? और हमने एक लाइव सेशन किया था, 5 + 5 = 90, आप देख लेना चैनल के ऊपर। 5 + 5 = 90 एक फॉर्मूला है। 10% लोग पैसे कमाएंगे, 90% जो है ना वो लोग लॉस करेंगे। बैक टू चार्ट चलते हैं वापस इंडेक्स के ऊपर। अब इंडेक्स के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये तो आपको कंफर्म पता है कि क्या पीछे स्ट्रक्चर क्या चला हुआ आ रहा है, प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर ली। यहाँ से आप देखो, जब भी यहाँ से बाउंस आता है ना, तो तकरीबन 8% से लेकर 10% के बिटवीन का बाउंस आता है। चूंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर थी, तो क्या हुआ, जब मार्केट गिरी यहाँ से बाउंस कितना आया, तकरीबन 10.30। फिर यहाँ से वापस से जब मार्केट में बाउंस आया 8.72 का, फिर वापस आपने देखा वापस से बाउंस आया 9.71 का, यहाँ से वापस से बाउंस कितना आया 10.70 का, तकरीबन 10.5% 11% के करीब का, 4000 पॉइंट का मार्केट ने पॉजिटिव जोड़े। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ ये कि यहाँ से मार्केट ने अपना बना लिया है जी कौन सा चैनल जी, ये जो चैनल बनाया था 10% का, यहाँ से इनिशियल तो इसकी सपोर्ट यही आ रही है जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली, जो फिप का रेशियो है 0.5, यानी तकरीबन 4000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गई थी तो 50% यानी 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है, और यहीं पर ही अपनी एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। इनिशियली जो बेसिकली मार्केट के लिए अब है शॉर्ट, कुछ अब आप देखो, कुछ जो लोग शॉर्ट टर्म के ट्रेड करते हैं उनके अलग लेवल में बताऊंगा, जो स्विंग करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन तीनों के टोटली डिफरेंट लेवल्स हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो यहां पर देखेंगे कि अगर ये मार्केट 42,163 के लेवल से ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करती है, क्लोज करती है, तो फिर आप देखोगे कि एटलीस्ट 42,815 42,800 के लेवल तक तकरीबन मार्केट को आराम से यहां से 600 से 700 पॉइंट का बाउंस मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, जो शॉर्ट टर्म के लोग जो लोग ट्रेड करते हैं। जो लोग स्विंग के लिए ट्रेड करते हैं उसके लिए अभी हमें वेट अगेन करना होगा जो गोल्डन नेशन 0.618 का, जो कि तकरीबन वही लेवल है जो मैंने पिछले भी बताया था। कौन सा लेवल जी, 42,050 से लेकर 42,200 के करीब का लेवल। इस करीब के लिए स्विंग वालों को अभी वेट करना चाहिए। अब आ जाते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर को अगेन या तो डबल बॉटम का या हेड एंड शोल्डर के बॉटम का वेट करना चाहिए, या ट्रेंड डेवलप होने का वेट करना चाहिए। ट्रेंड डेवलप कब हो रहा है जी, वो होता है तकरीबन 43,900 से अबव जाकर क्लोजिंग के वक्त। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हो गई लेवल्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, जो मैंने बताए वो लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक और भी जो कुछ थोड़ा सा एडवांस अगर मैं लेवल की बात करूँ, स्पेशली जो लोग अगर समझेंगे तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है सबके लिए समझना आसान नहीं है। देखो ये बना यहाँ पर मार्केट का अपना, आपको पता है 49,000 के करीब का यहाँ पर हाई लगा है, ये बेसिकली बना है ए, जो करेक्शन का ए बना है वो यहाँ पर ए ने बना लिया। यहाँ पर जाकर उसकी बी की लेग कंप्लीट होती है, जो लोग अगर समझ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना सी की फॉर्मेशन बना ली है। जब सी की फॉर्मेशन बन जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वापस से एक इंपल्स मूव आती है। इंपल्स मूव कैसे होगी, वो जाहिर है तीन जो है ना वो इंपल्स मूव आती है। वो कैसे आती है, एक इंपल्स मूव यहां पर आ गई, ये एक 1 हो गया, उसकी 2 उसकी करेक्शन, और अब एक थर्ड मूव आनी चाहिए जो एटलीस्ट 45,000 या 46,000 के करीब करीब की आनी चाहिए ऑन अ टेक्निकल बेसिस।
ऑन अ टेक्निकल बेसिस ये आनी चाहिए। वो आती है नहीं आती अभी ज़रूरी नहीं है। क्यों ये यहाँ पर क्यों ज़रूरी नहीं है? यहाँ पर इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली अभी यहाँ पर हुआ क्या है, आप ये समझो। यहाँ पर हुआ यह है कि मार्केट ने जो वीकली की जो डेली की जो सपोर्टिव लेवल था ना, वो कौन सा लेवल था जी? 42,700 और 800 का लेवल। मार्केट उसको डेली बेसिस पे न सिर्फ ब्रेक डाउन कर चुकी है बल्कि अब MA200 को कैच करने के लिए एक इम्पल्स मूव ले चुकी है। तो जब एक वीकली की सपोर्टिव लेवल को मल्टीपल टाइम जब ड्रिल करने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, तो जब इम्पल्स मूव और एग्जैक्टली MA200 से जाकर रेजिस्टेंस ली है, इट मींस कि अब इसको एक और या तो लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट होना है या एक और नीचे एक नया लो लगाना है। तो ये एक टेक्निकल दो तरह के चीज़ें हो गई। अभी हम फिलहाल अगर मैं ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल अगर चीज़ हो जाती है और हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किसके ऊपर ट्रेड करें, ऊपर वाले लेवल के लिए इम्पल्स मूव के लिए करें या हम जो है वो नीचे का वेट करें, तो बहुत सिंपल सी जो लोग आम भाषा के अंदर हम अगर समझने की कोशिश करें, आम भाषा के अंदर ये है कि फ़िलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आपको समझ में आता है कि किस स्टॉक को किस लेवल पर उसकी एंट्री बनती है और किस लेवल पर उसका एग्जिट बनता है, तो वेल एंड गुड, गो अहेड, बिल्कुल करो ट्रेड, कोई इशू नहीं है। नहीं है तो पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, किसी को इमाम बना लो, उसके पीछे करो जो अच्छा टेक्निकल पे काम कर रहा हो। नहीं है तो फिर वेट करो। अभी जो है ना वो T20 खेलने की ज़रूरत नहीं है। आराम करो, चिल करो। जब कोई ट्रेंड लंबे टाइम का डेवलप हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लेवल्स नहीं आते, उनके लिए जब ट्रेंड डेवलप हो जाएगा, फिर जाकर आप मिट्टी को भी उठाओगे ना तो फिर वो सोना बन जाएगा। फिर वही वाला सीन हो जाएगा कि भाई मुझे तो आता है जी जो भी मैं बाय करूँगा वो ऊपर ही चले जाता है। वो उसके लिए अभी आपको वेट करना चाहिए, चूँकि स्पेशली जब लॉन्ग टर्म के डेली के मूविंग एवरेज 100-200 से जब रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रही है ना, तो अभी वेट करो। या तो अब शॉर्ट टर्म के जो लोग ट्रेड करते हैं वो 42,150 के लेवल का ऊपर का वेट करो नेक्स्ट वीक के लिए। जब वहाँ पर ऊपर मार्केट सस्टेन हो तो शॉर्ट टर्म की आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। जो स्विंग लेते हैं वो वेट करेंगे या तो नीचे सपोर्टिव जोन का या फिर एटलीस्ट 42,800 के लेवल से ऊपर मार्केट के डेली के क्लोजिंग का। जो स्विंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग के लिए वेट करना है आपको 41,000 या 41,200 के लेवल का नीचे बॉटम साइड पे। और अगर अब साइड की बात मैं करूं तो या तो ब्रेकआउट जो शॉर्ट टर्म के जो स्विंग के ब्रेकआउट होगा वो 42,800 से ऊपर का होगा या तो फिर ऊपर जाकर की क्लोजिंग का, तो जब जाकर आप अपने एंट्री के लिए देखोगे, वरना अदरवाइज अभी साइड लाइन रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। होपफुली जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। और आप अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा कि आपने क्या अपना टाइमली एंट्री की थी, टाइमली आपने एग्जिट प्लान किया, टाइमली आपने एग्जिट किया, आपको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, आपके पोजीशन कहीं स्टक तो नहीं है। सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर कुछ स्टॉक अभी ऐसे और आ रहे हैं जिनके अंदर बाइंग नहीं है। मेजोरिटी अभी साइडलाइन रहना है, यानी यूँ समझे 80-90% साइडलाइन रहना है। 10-20% कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कुछ जिनके अंदर हम नेक्स्ट वीक के लिए अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।